नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 1:06 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। धृत योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की आराधना वो अवश्य ही करें। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और साथ ही साथ 1 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, चंद्रमा, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मिथुन में तो केतु तुला में। शनिदेव कुंभ में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और मीन में देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। अब आज गोचर कुंडली भी देखें तो दोपहर 1 बजे तक सूर्य और इसके बाद चंद्रमा जो हैं स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले तो छुट्टी का दिन होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, और चंद्रमा का सूर्य के और स्वयं के नक्षत्र में होना आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। आज दिन भर आपको अपने घर में अगर आप हैं तो कैसे दिन व्यतीत करना है, और बाहर निकल रहे हैं तो कैसे दिन व्यतीत करना है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको कर लेना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा करें। 1 जुलाई दिन शुक्रवार, नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है। अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन का मुंडन मुहूर्त, अक्षरारंभ मुहूर्त मिल रहा है। विद्यारंभ, नृत्य, गीत, कला आरंभ, ये सब कुछ हो जाएगा प्रातःकाल 6:23 से 8:40 तक। और कर्क लग्न में उपनयन का भी मुहूर्त है। वधु प्रवेश का, कोई व्यापार से संबंधित या व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई नया वस्त्र आभूषण धारण करना चाहते हैं, बीज वपन अर्थात बीज बोना चाहते हैं और बोरवेल इत्यादि लगाना चाहते हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण का भी मुहूर्त है, आवेदन लिखने का भी मुहूर्त है, और सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का, जलाशय इत्यादि कहीं लगाना चाहते हैं उसके लिए, वाहन क्रय करना चाहते हैं, और सबसे जरूरी अगर औषधि निर्माण, अब जरूरत तो आजकल किसी को कहाँ पड़ती है, परंतु अगर औषधि निर्माण कराना चाहते हैं, किसी रोग से ग्रसित हो, तो इस मुहूर्त को जरा नोट करिए और आप किसी वैद्य को ढूंढिए और वैद्य से जाकर के कहिए कि इस समय में आपके लिए वो कोई औषधि बनाए।
दोपहर में ये मुहूर्त है 12:01 से 1:07 तक। ये सभी जो बातें मैंने बताई ये सभी कार्य इस लग्न में आप करेगी, कर्क लग्न में करिए। देखिए फिर कर्क लग्न चर लग्न है। इस समय अगर औषधि का निर्माण कराया जाए तो रोग चर लग्न है, चलते चलते नहीं देखते ही देखते रोग से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मुख्यतः चतुर्थ भाव की नहीं वरन चतुर्थ भावगत राहु की। अब देखा जाए तो चतुर्थ भावगत राहु कैसा प्रभाव देते हैं, तो देखा जाए तो चतुर्थ भावगत जो राहु है इनके प्रभाव को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। कल के राशिफल में भी आपने सुना होगा कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह का होना किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तो चतुर्थ भाव में राहु के प्रभाव को भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। हालांकि यहां पर कुछ एक पॉइंट है जिसे आप पहले ही नोट कर लीजिए। क्या? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि मेष राशि है, कर्क राशि है, मिथुन अथवा कन्या राशि है, तब यहां पर राहु बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देते, फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसी अवस्था में जातक की माता का स्वास्थ्य का कमजोर रहना, ये सबके लिए मैं कह रहा हूं। मित्र से धोखा, चित्त की अशांति बनी ही रहती है। हाँ, राजनीति चूंकि जनता का ये भाव है, और आपने गौर किया होगा एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से पाप ग्रह का संबंध बनना कहीं न जातक के भीतर क्या चल रहा है ये कम ही समझ में आता है। तो राजनीति के क्षेत्र में ऐसा जातक पूर्ण रूपेण सफल होते देखा गया है, तो वहां पर सफलता है। जीवन में यात्रा ऐसे जातकों की खूब होती है। प्राय जन्म स्थान से दूर भी कई बार रहना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो चाहे वो जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, चाहे वो जीवनाथ हो, मंत्रेश्वर हो, ढूंढिराज हो, जाग्ञेश्वर हो, सब ने कुछ न कुछ कमी ही चतुर्थ भावगत राहु की बताई। और देखा जाए तो ये देखने में आता है कि चतुर्थ भावगत अगर राहु हो तो जातक के माता के जोड़ों में दर्द प्रायः ही देखने को बनी रहती है। यानी कोई ना कोई समस्या जातक की माता को रहेगी, जोड़ों में दर्द बना रहेगा। चतुर्थ में यदि राहु हैं तो जातक के मित्र धोखा देंगे ही देंगे। ये समस्या उसके जीवन काल में आएगी। वो स्वयं भले किसी को धोखा ना दे, उसके मित्र उसको धोखा दे देंगे। तो परेशानी चतुर्थगत राहु से बनी रहती है। ये ठीक नहीं माना गया है किसी भी प्रकार से। तो जन्म कुंडली के अगर चतुर्थ में राहु हैं तो समझ लीजिए कि जीवन काल में ये परेशानी लाएंगे। अच्छी बात यही है कि अगर ऐसे राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तब दुष्प्रभाव में कमी आएगी, समाप्त नहीं, कमी आएगी। अन्यथा चतुर्थ भावगत राहु से कष्ट पीड़ा ही जातक को देखने को मिलेगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, हाथ जोड़िए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़िए, और हाथ कैसे जोड़िए? इधर ऐसे देखिए इसको, ये आज्ञा की मुद्रा है। जैसे हम कुछ मांग रहे हो तो आज्ञा की मुद्रा बना करके और आज्ञा मांगिए। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। आपको आज्ञा वो देंगे, आप आज्ञा प्रदान करें, उनसे प्रार्थना करिए। आज्ञा मिलते ही दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, बाएं हाथ से आपको इस जल को ढक लेना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और अपने हाथ में जो आपने जल लिया है इस जल को अपने चारों ओर घुमा लेना है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम बेहद आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है, बेहद आवश्यक है। कौन नहीं चाहेगा एक लंबी आयु आपको मिले, कौन नहीं चाहेगा वो स्वस्थ हो, और प्राणायाम सब कुछ दे देता है, तो ये क्यों नहीं करेगा कोई। यहाँ विधि आ जाइए, संपूर्ण विधि है, इसी विधि से आप प्राणायाम करिए। अगर फेसबुक पर आप इस राशिफल को यदि देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि का जो मैं लिंक बता रहा हूँ आपको वहाँ नहीं मिलेगा, वो यहीं आकर के मिलेगा। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़ना है। मन ही मन ये कल्पना करना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार गिराइए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए।
11 21 51 108, जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप करिए, ये बेहद आवश्यक है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक किसी भी कारण से, अब आपके पास कोई ना कोई कारण तो उपलब्ध होगा ही, अगर अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं तो आप जान लीजिए आपने केवल और केवल गंवाया है। आपने क्या कमाया कोई मायने नहीं, आपने गंवाया ये मायने रखता है। आपने जीवन के बहुत सारे समय गंवा दिए। अभी से भी भुवन भास्कर की आराधना में लग जाइए, यहीं से देखते ही देखते आपका जीवन सुखद हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, और जैसा मैंने कहा सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। तो दिन ठीक है, महत्वपूर्ण है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो कर सकते हैं, जोश में नहीं होश में। व्यापारियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है, और उचित तो यही है कि किसी से भी मिलिए, किसी से भी बात करिए, किसी को नाराज मत करिए। खुद भी भावुक होकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। और हाँ, बातचीत में ही नाराजगी ही हो जाएगी, क्योंकि बहस होगी। सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा होंगे तो तीखी बहस तो हो ही सकती है। संभाल लीजिए इसको। किसी रिश्तेदार के यहाँ यदि जा रहे हैं तो भी सावधान होकर के, और कहीं किसी व्यक्ति को धन दे रहे हैं निवेश के लिए तो सावधान होकर के। कुल मिलाकर के सतर्कता और सावधानी में ही दिन श्रेष्ठ है। अच्छा है सतर्कता और सावधानी में। जिद नहीं करना, जितना हो सके सहने का प्रयत्न करिए, झुकने का, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, समस्या आपकी दूर होगी। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखद देख रहा हूं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद आज एक्स्ट्रा वर्क करके पढ़ेंगे आप, मेहनत करेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आंखों में थोड़ी जलन की शिकायत होगी, सबको होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सूर्य और क्रमशः चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आप रुकने वाले नहीं हैं। जो योजना आपने बना ली है, छुट्टी के बाद भी आप काम करेंगे और फलतः आपको लाभ मिलने वाला है। आज जो कोशिश आप करने वाले हैं उन हर क्षेत्र में, विशेष करके अगर नौकरी इत्यादि नहीं है तो उस मामले में भी आज आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन अगर आपका कहीं रुका हुआ था तो उसके लिए प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई जरूरी कागजी कार्रवाई करानी थी, वैसे तो अब सभी सरकारी दफ्तर बंद हो गए, पर फिर भी जो जरूरी काम था या उसका जांच इत्यादि करना था आप करा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपको थकाएगा, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, काम करेंगे, और करेंगे तो उससे लाभ भी मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है। व्यापारिक अनुबंध करने के लिए दिन ठीक है। इनकम में वृद्धि होगी, खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। कहीं मीटिंग इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। किसी से मिलना जुलना बातचीत करना कर सकते हैं। कहीं गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी रिश्ते में, और रिश्ते को सुधारना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उस रिश्ते से लाभ मिलता है। तो आगे बढ़कर के गलत फहमी को दूर करिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो 12वें का चंद्रमा है, जो सूर्य और क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में। बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि आज छुट्टी बिता कर लीजिए। बुद्धिमत्ता है इसी में कि आप किसी समस्या या काम के चक्कर में मत पड़िए, आराम के चक्कर में पड़िए। दिन आसानी से निकल जाए, सब कुछ ठीक है। आज आराम भरा जितना रहेगा दिन उतना अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी को भी आराम दीजिएगा। और कोई खास काम जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो आज कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा कि जितना हो सके आराम दीजिएगा। सायंकाल दिन के उत्तरार्ध के बाद ही कोई काम करिएगा, तभी आपको समस्या का सही समाधान मिल पाएगा और आप सफल हो पाएंगे। परिवार की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढिए, और अपना पूरा फोकस करियर पर लगाइए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपना सारा काम आप अपने दम पर पूरा कर लेंगे। किसी के भरोसे जाना ही नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, हालांकि यहाँ भी सावधानी बेहद आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई झगड़े से तो मतलब कोसों दूरी ही रखिएगा, फंसे तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्यार का इजहार न करिए। दाम्पत्य जीवन में भी तू मैं की संभावना है, संभालिए। और विद्यार्थी वर्ग आज आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित विकार भी संभव है, जैसे चोट चपेट की घटना, आंखों में जलन की शिकायत। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए लाभप्रद बना है दिन। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज
व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज लाभ की पूरी उम्मीद बनी हुई है। जो काम आप करें समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। बस सोच समझ करके काम करना होगा। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। आने वाले दिनों की भी तैयारी आज आप करिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हर तरह से आप सफल हैं। दिल खोल करके बातें करिए। अपनी समस्या, अपना कष्ट, अपना दुख लोगों के साथ शेयर करिए। किसके साथ? बाहर के लोगों से थोड़ी करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ उनसे बातचीत करिए। आज घर को भी समय दीजिए, बाहर को भी समय दीजिए। विकास का नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है। परेशानियां बीते कुछ दिनों से जो चली आ रही थी वो खत्म होंगी। व्यवसायियों को व्यवसायिक सफलता मिलेगी और जीवन साथी का खूब साथ मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई ठोस योजना बना रहे हैं तो उस पर काम करिए। आज कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, सो काम ही काम करिए। दिन ठीक है। प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है। बल्कि अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे मिल करके, बैठ करके, बातचीत करके दूर करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है। पेट का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है आपका। सो सबसे पहले तो अपना व्यवहार चेक कर लीजिए कि कहीं आपके व्यवहार से कोई क्षुब्ध तो नहीं है। माता पिता, भाई बहन जो आपके अपने हैं, अगर हैं तो उनके सामने झुक जाइए, उनको मनाइए। छुट्टी का दिन है, आज इसी काम में लाइए, दिन अच्छा जाएगा। एक नया व्यक्तित्व आपका सबको देखने को मिलेगा। किसी से मुलाकात करना है तो आज करिए। कहीं ऑनलाइन इंटरव्यू इत्यादि है तो दीजिए, आप सफल रहेंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा। और समझ लीजिए कि आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आज झुकने का दिन है, जो कि आपके बस में कम होता है। फोन पर किसी अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं तो वहां भी जरा विनम्रता के साथ ही बात करिएगा। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई समस्या थी तो वो हल होता दिखाई पड़ रहा है, या ऐसी समस्या है तो उसका रास्ता दिखने लगेगा। और दूसरों की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध भी ठीक ठाक। प्रेम संबंध में अगर कोई खटास आ गया तो वो दूर होगा। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर सिल्वर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों को भाग्य का साथ मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों के दोनों ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। जो कार्य करने की सोच रहे हैं आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप सफल रहने वाले हैं। दूसरों से जरा व्यवहार अपना ठीक ठाक रखिएगा, विशेष करके पिता के साथ। और कोई रहस्यपूर्ण चर्चा है, कोई बात है तो आज अपने पिता से उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। कोई चिंता है तो पिता से शेयर कर सकते हैं। तो वहीं किसी दूरस्थ या विदेश स्थित मित्र से आज आपकी बातचीत होने वाली है। खर्च को लेकर के आपकी चिंता बढ़ेगी। संतान की ओर से थोड़ी चिंता बढ़ेगी, हालांकि इसका कहीं ना कहीं समाधान भी मिलेगा। जीवन साथी से सलाह लेकर के ही कोई काम करिए। अपना और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य का, व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा, हालांकि सोचा हुआ लाभ न मिलने से आप थोड़े परेशान होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल है, मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं। लव लाइफ भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी, कोई तनाव था, वो दूर हो जाएगा। जीवन साथी का विशेष रूप से आपको साथ मिल जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य ख्याल में रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो तुला के जातकों को आज सचेत रहना है। कोई नया कार्य शुरू करने की जगह शांति से घर में बैठने की सलाह दूंगा। व्यापारियों को व्यापार में मन या तो न लगे या किसी न किसी कारण से परेशानी आए जिसके चलते आपका काम अवरुद्ध होगा। तो वहीं आज किसी की बात जबरदस्ती आपको माननी पड़ सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड या कहीं ना कहीं से धन हानि की भी संभावना बन रही है। तो आज सचेत तो रहना ही है, सावधान रहना है। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो भी मैं मना कर रहा हूं। जितना हो सके घर में रहिए। घर का माहौल ठीक कैसे हो, केवल इस पर विचार करिए। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बातचीत करना चाहते हैं तो करिए, इस मामले में दिन ठीक है। जो बात कहनी है परिवार के साथ मिलजुल करके रहिए, कहिए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, दिन ठीक नहीं है, मत करिए, टाल दीजिए, आगे का डेट लीजिए। तो वहीं कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ा दुखी करे। धन हानि की भी संभावना है। व्यर्थ के व्यय के चलते चिंता बढ़ेगी। लव लाइफ सामान्य है। जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित करेगा। विद्यार्थी
पढ़ाई में मन कम लगा पाएंगे। और अगर नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, अभी ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और आज जीभ जल जाना यानी गर्म भोजन, गर्म पदार्थ खाने से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक, मिला जुला या ठीक ठाक ही कहा जाए। आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर जरूरत महसूस करते हैं तो सीखिए। घर के काम आपके एक एक करके होते चले जाएंगे। घर में अगर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन भर आज दिन ठीक ठाक ही बीतेगा। परिवार के साथ जरा बातचीत करते समय सावधान रहिए। विशेष करके ये सावधानी जीवन साथी से बातचीत करते हुए रखनी होगी। जीवन साथी के साथ अभद्रता भरा व्यवहार मत करिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है, कोई उलझन है, वो सुलझने वाली है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित अगर कोई बड़ी कोई यात्रा करनी है तो कर सकते हैं। व्यापार आपका बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। विवाद में फंसने से आपको बचना है, विवाद से दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। लव लाइफ में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं और जीवन साथी की भावनाओं को आज समझने का प्रयत्न करिएगा। आज कुल समस्या दाम्पत्य जीवन में आ सकती है तो ये ठीक कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और नींद की कमी आपको रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक ठाक बना हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बदलाव अगर करने की सोच रहे हैं, जैसे नौकरी में बदलाव या वर्तमान कहीं बदलाव, कुछ बदलाव की सोच रहे हैं तो अभी कोशिश ना करिए। या अगर मौका मिल भी रहा है तब भी अभी बदलाव मत करिए। परिस्थिति को जरा समझने का प्रयत्न करिए। अच्छे अवसर जल्द ही आपको मिलेंगे। चाहे वो वेतन वृद्धि हो या नौकरी में किसी तरह की दिक्कत जिसके चलते नौकरी से आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं और मन में आज छुट्टी का दिन है तो यही दिमाग में चल रहा है किसी की ना किसी तरह से इस नौकरी से मुक्ति पानी है, तो अभी रुक जाइए। उचित समय नहीं है, सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप सावधानी और संयम बरतिए। तनाव और दबाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ आज समय व्यतीत करिए। घर से बाहर भी जा रहे हैं तो यात्रा जरा सावधान होकर के करनी है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आय के मार्ग में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन और भाग्य के भरोसे मत रहिएगा आज। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं कि भाग्य का साथ कम मिल रहा है, पर ऐसा है कि भाग्य के भरोसे रहने से आपको नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक बना रहने वाला। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई गलत फहमी थी तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शुभ फल देता दिखाई पड़ रहा है आज का दिन और मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई ना कोई पुरानी तकलीफ बनी रह सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना थोड़ी चिंता आपको आज देने वाला है दिन। चिंता संतान की ओर से, संतान की शिक्षा, संतान की गलतियों की जो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, ये आपको चिंतित करने वाली है। स्वास्थ्य भी आपको आपका चिंतित करेगा, पेट से संबंधित परेशानी। हालांकि कहीं ना कहीं आपकी हर तरह की समस्या, टेंशन में आपका कोई मित्र आपके लिए बेहद सहयोगी और कहीं ना कहीं आपको आपकी परेशानी से, टेंशन से मुक्ति दिलाने वाला बनेगा। दिन चिंता और परेशानी देने वाला है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में ही आज आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो भी सतर्क रहिएगा और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिरदर्द, चिंता, टेंशन बनी रहेगी। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, अभी योजना बनाइए। अभी फैसला लेने का समय नहीं आया है। आराम करिए जितना हो सके, बल्कि मौजूदा काम छोड़ करके आराम करने की, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आराम करने की सलाह दूंगा। विचार करिए। अभी और आगे कदम बढ़ाने से पहले विचार करना है। विचार करिए। किसी भी मामले में अति नहीं करनी है। बहुत काम कर रहे हैं तो अपने आप को आराम नहीं दे रहे हैं, आराम दीजिए, ये जरूरी है। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या थी, कोई परेशानी थी, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी या समस्या थी, दूर करिए। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों की बात करूं तो ठीक है दिन। विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी जरूर, लेकिन संघर्ष रहेगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पेट में दर्द, पेट में जलन, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। लेकिन कुंभ के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को। दिन का उत्तरार्ध ठीक है, दिन के पूर्वार्ध में परेशानी है, कुछ काम बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, माता का स्वास्थ्य बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके माता को जोड़ में दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको भी ब्लड प्रेशर की या हार्ट की परेशानी है, तो परेशानी बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है और एक काम निपटे इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। बल्कि सलाह तो मेरी यही है कि घर के काम, घर का वातावरण ठीक करने में ही आप अपना समय लगाइए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अपनों की बात को सुनने का प्रयत्न करिए। आज कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो हो सकता है अंदर तक आपको दुखी करे। किसी से मिलना है या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना है, तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। हाँ, जरूरी है तो दिन के उत्तरार्ध में जा सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और पारिवारिक मामलों में बहुत ज़्यादा उलझन हो तो आज इसको भी टालिए, कल इस उलझन को सुलझाइए, आने वाले दिनों में उलझन को सुलझाइएगा। सावधानी जरूरी है। और हाँ, अपना व्यवहार लचीला रखिएगा। किसी बात को तूल मत दीजिए, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। हालांकि प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन में ही थोड़ी परेशानी है। माता पिता किसी का अनादर मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, पढ़ाई में मन आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, मसालेदार चीज़ों को खाने से बचना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध सब कुछ ठीक है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, अस्तव्य व्यस्तता से मुक्ति मिलेगी। दिनचर्या में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा समय अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के लिए भी निकालिए। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो ही किसी पुराने मित्र से आज आपकी बातचीत, मुलाकात होने वाली है। आज अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार और बुद्धिमत्मानी से हर जगह आप फायदा ही उठाएंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद किसी उच्चाधिकारी से आज आपकी बातचीत होने वाली है कामकाज को लेकर के। और संभव है कि उच्चाधिकारी से ही आपको आगे का कुछ रास्ता भी मिले, सहयोग का रास्ता मिले। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। कोई बड़ा अनुबंध करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। किसी बात पर अगर विवाद हो गया है तो गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिए। और जितने भी पत्रकारिता के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन आपका सामान्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।